हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग हो चुकी है और 9 दिसंबर से शुरू होकर और 14 दिसंबर तक काउंसलिंग चली है। इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में जिनका भी डाउटफुल हो गया है या किसी कारण से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उनको बहुत ही शीघ्र दोबारा मौका भी मिलने जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग भी 20 और 21 दिसंबर को होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो आज प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पोस्टिंग के फॉर्मूले का एक मैसेज वायरल हो गया है। एकाएक हर जगह यही मैसेज देखने को मिला है कि पोस्टिंग इस तरह से होने जा रही है, फार्मूला यह रहेगा और ऐसा विकल्प मिलने जा रहा है। और जब से ही इस फार्मूले का वायरल मैसेज घूमना शुरू हुआ है, वायरल हुआ है, तभी से चर्चा यह शुरू हो गई है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा ही होगा, क्या यह अपडेट जो है वह सत्य है या झूठा है, क्या ऐसा ही होगा, क्या होने जा रहा है, इसको लेकर के अटकलें तेज हो गई है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पोस्टिंग का जो यह फार्मूला का एक मैसेज वायरल हुआ है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है और इसकी सत्यता का कोई पुख्ता सबूत भी है या ऐसे ही यह वायरल मैसेज है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट विश्वसनीय तरीके से आप देखते जानते रहें। तो सबसे पहले हम लोग उस वायरल मैसेज को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर हर जगह घूम रहा है। लिखा हुआ है कि सचिवालय का यह अपडेट है कि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। डाउटफुल वालों के लिए बीपीएससी कल से जारी करेगा पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक। उसके बाद उनकी भी होगी काउंसलिंग। उसके बाद लिखा गया कि प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग जब होगी उसके उपरांत शुरू होगी दोनों की पोस्टिंग की प्रक्रिया। पोस्टिंग में प्रधान शिक्षकों के लिए 5 अनुमंडल गृह सहित और प्रधानाध्यापक के लिए 5 प्रमंडल गृह सहित का ऑप्शन मांगा जाएगा और जनवरी में सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी। यह जो मैसेज आज सुबह से ही घूमना शुरू हो गया है, इस मैसेज की सच्चाई क्या है और यह मैसेज क्या शिक्षा विभाग का अपडेट है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि यह किसी प्रकार का विभागीय ऑफिशियल अपडेट नहीं है। दूसरी बात कि यह जो प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग हुई पूरी, यह बिल्कुल सत्य बात है। डाउटफुल वालों के लिए बीपीएससी कल से जारी करेगा पुनः अपलोड करने का लिंक डॉक्यूमेंट को, यह भी सही है। कल से हो या परसों से हो, लेकिन 1 से 2 दिनों में पुनः बीपीएससी का वेबसाइट खुलेगा और उस पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा, ताकि री-काउंसलिंग में सभी लोग सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके शामिल हो सकें। तो ये भी सही है, कल ना हो लेकिन 1 से 2 दिन में हो जाना है। उसके बाद उनकी भी होगी काउंसलिंग, यानी जो डाउटफुल वाले हैं उनकी भी होगी, यह भी बात सही है। उसके आगे जो मैसेज में लिखा गया कि प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग के उपरांत शुरू होगी दोनों की पोस्टिंग की प्रक्रिया, ये भी बात सही है। यह सभी लोग जान रहे हैं कि दोनों की जब हो जाएगी काउंसलिंग उसके बाद ही पोस्टिंग होगी। उसके बाद जो यहाँ जनवरी में सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी, ये भी सही है कि जनवरी में ही होना है। तो बाकी चीज़ें तो स्वाभाविक रूप से जो प्रक्रिया चल रही है, शेड्यूल चल रही है, उसी के अनुसार है। इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है या ना ही कोई नया अपडेट है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग पूरी हो गई है। डाउटफुल वाले के लिए फिर से वेबसाइट खुलना है, पोर्टल खुलना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद री काउंसलिंग होगी। यह तय शेड्यूल और दिशा निर्देश के अनुसार ऐसा होना ही है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की भी काउंसलिंग होगी, उसके बाद पोस्टिंग होगी। ये भी कोई नया अपडेट नहीं है। जनवरी में पोस्टिंग हो जानी है, इस पर एसीएस ने पहले ही कह दिया है कि जनवरी में सबकी पोस्टिंग हम करने वाले हैं। ट्रांसफ़र भी करेंगे, पोस्टिंग भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का करेंगे। तो ये भी कोई नया अपडेट नहीं है। जो मूल बात है जिसके चलते यह तेज़ी से मैसेज वायरल हो गया है, वह यह है कि पोस्टिंग में प्रधान शिक्षकों के लिए 5 अनुमंडल गृह सहित और प्रधानाध्यापक के लिए 5 प्रमंडल गृह सहित का ऑप्शन मांगा जाएगा। तो ये भी जो बात है, इस पर किसी प्रकार का ना ही ऑफिशियल अपडेट है, ना ही यह कोई विभागीय जानकारी है। और
इस पर कोई सत्यता का मुहर नहीं लग सकता है, क्योंकि यह ऑफिशियल सचिवालय का कोई अपडेट नहीं है। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने भी इस मैसेज को वायरल किया वे जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक का पद जो है वह जिला संवर्ग का है, तो इसमें अनुमंडल चॉइस लिखा जा सकता है, और प्रधानाध्यापक का जो पद है वह प्रमंडल स्तर का है, तो इसमें 5 प्रमंडल लिखा जा सकता है, इसलिए यह लिख दिया गया है। कहीं से भी 5 प्रमंडल ऑप्शन में मिलने की कोई बात नहीं है, ना ही 5 अनुमंडल। आप जान रहे हैं कि पिछली बार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो नियमावली आई, जिसमें इस अनुमंडल की बाध्यता लगाई गई, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट से भी रोक लगा, आनन फानन में शिक्षा विभाग को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी जान रहा था कि महिला पुरुष के आधार पर भी विभेद नहीं कर सकते हैं, और इस अनुमंडल की बाध्यता वाली चीज पर भी शिक्षा विभाग कोर्ट में फंसते नजर आ रहा था। इसलिए आनन फानन में इसको रद्द किया गया, और पुनः जो विशेष समस्या के कारण अभ्यावेदन मांगा गया उसमें किसी के लिए भी अनुमंडल की बाध्यता नहीं रखी गई, पुरुष हो या महिला हो सभी को पंचायत तक का ऑप्शन दिया गया। तो आप मान करके चलिए कि यह 5 अनुमंडल और 5 प्रमंडल, यह न्यूज अभी किसी प्रकार का प्रमाणिक नहीं है, ना ही इसकी सत्यता की कोई पुष्टि है, और ना ही यह विभागीय जानकारी है। मैंने भी अपने स्तर से पता लगाया है, तो विभाग के द्वारा अभी किसी प्रकार का तय नहीं हुआ है कि विकल्प क्या दिया जाएगा। विभाग अभी इस पर कोई भी क्लियर चर्चा नहीं किया है, क्योंकि अभी विभाग काउंसलिंग के तैयारी में है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 3 सक्षमता 2 इन सबकी काउंसलिंग हो जाए, इस पर अभी विभाग लगा हुआ है। इसलिए अभी किसी भी पोस्टिंग के ऑप्शन पर विभाग क्लियर कोई भी स्पष्ट अभी दिशा निर्देश नहीं न जारी किया है, ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। अब बात आती है कि क्या पोस्टिंग होगी तो आखिर कैसे हो सकती है। तो एक बात आप तय मान करके चलिए कि अपर मुख्य सचिव ने भी कहा कि शिक्षा विभाग इस बार नरम रुख अपना रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लचीला नियम रखेगा, और साथ ही साथ पिछला बार अनुमंडल का विरोध देख करके शिक्षा विभाग जान रहा है कि अनुमंडल प्रमंडल की बाध्यता लगाएंगे तो इस पर विरोध फिर से होना स्वाभाविक है। तो विकल्प तो मिलना है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि दिए गए विकल्प में करेंगे। हालांकि विकल्प मांगा नहीं गया था, शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव को पूरी जानकारी दी नहीं थी कि इसमें ऑप्शन नहीं मांगा गया है, तो विकल्प तो मिलेगा। लेकिन अनुमंडल और प्रमंडल की बाध्यता वाली बात की किसी भी प्रकार की न पुष्टि है, न इसकी कोई प्रामाणिकता अभी तक है, किसी भी प्रकार का ना कोई साक्ष्य है, ना प्रमाण है, और ना ऑफिशियल अपडेट है, और ना ही कोई ऑफिशियल व्यक्ति अभी तक इसको लेकर के मुहर लगा रहा है कि हाँ इस पर चर्चा है। हाँ, एक चीज़ तय है कि शिक्षा विभाग में इस चीज़ पर मंथन जारी है कि आखिर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे की जाए, इसको लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर विभाग नहीं पहुंचा है। आगे अब किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, जैसे ही कोई ऑफिशियल इंटरनली अपडेट आएगा या दिशा निर्देश आउट होगा, सबको लेकर के आपके लिए आऊँगा विश्वसनीय तरीके से। इसलिए अभी सबको धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, सबको सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह यह लिखते और आवाज़ उठाते रहने की ज़रूरत है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग ऐच्छिक होनी चाहिए। विद्यालय का भले ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन कम से कम जो यह विशेष ट्रांसफर पॉलिसी है जिसमें पंचायत का ऑप्शन मिल रहा है, वैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के भी पोस्टिंग में पंचायत का ऑप्शन मिलना चाहिए। वह 5 मिले या 10 मिले, लेकिन पंचायत तक का ऑप्शन कम से कम मिलना चाहिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग में, ताकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने पद पर किसी भी प्रकार के बर्डन से मुक्त होकर के सही से अपना कार्य का निर्वहन कर पाएँ और अपनी जिम्मेदारी भी भली भांति पूर्ण कर सकें, ताकि वह बहुत दूरी यदि हो जाएगी तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो जितना जिम्मेवारी है उसको सही से कर पाना या
बहुत आउट जगह पर चले जाने पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का कार्य आप जान ही रहे हैं कि कैसे समाज और विद्यालय के बीच में कड़ी स्थापित करना है, तो बहुत ही दूरी हो जाने पर उसको चलाना भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए विभाग को भी चाहिए कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो पोस्टिंग हो वह ऐच्छिक हो, कम से कम पंचायत तक का ऑप्शन मिले। इसको लेकर के आप लोग सभी जगह आवाज़ उठाते रहें, सोशल मीडिया पर लिखते रहें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और विभाग और अपर मुख्य सचिव खास करके सोशल मीडिया पर लगातार बने हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट निकाल करके आएगा उसको लेकर के आपके लिए आऊँगा। इसलिए इस मैसेज वायरल को देख करके बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑफिशियल निकल करके आएगा अपडेट आपको दूंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर शिक्षा विभाग के अपडेट वहां आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।